किस्मत जो आवे सामने तू मोड़ दे उसका बंदा रे। किस्मत जो आवे सामने तू मोड़ दे उसका बंदा रे। तो उस सबको ध्यान में रखते हुए जिन लोगों ने अपना सब माइक म्यूट कर देंगे मेरे को आप लोग अपने घर में बैठे हैं, ये अच्छी बात है, ये आपका सौभाग्य है। लेकिन एक और सौभाग्य आप लीजिए कि आप सब लोग घर में बैठ के भी मीटिंग का अगर सही में मजा लेना चाहते हैं, सही में एक अच्छी टिप लेना चाहते हैं, तो अपने माइक को जो है आप सब लोग म्यूट कर देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। और बाकी क्योंकि बीच में लोग इंटरप्ट करते हैं तो दूसरे सारे लोगों को जिनको जरूरत है शायद उनको उतना सारा नहीं मिल पाता। तो मैंने कोशिश की है माइक म्यूट करने की। और आज की जैसे कि मीटिंग पूर्व निर्धारित है, प्री डिसाइडेड है, तो बहुत सारे लोग पहली बार हैं और बहुत सारे लोग पुराने हैं। तो जो पुराने हैं वो एक बार अपनी टीम को गाइड करें इस बात के लिए, और जो नए लोग हैं उनको मैं अभी ये बात बता देता हूँ। तो वेलकम दोबारा से फिर आज की मेरी टीम में जितने भी मेरे कैप्टन्स हैं उन कैप्टन्स की श्रृंखला में आज डॉक्टर एच ए सिद्दीकी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, क्योंकि मेरी टीम के बहुत अच्छे कैप्टन हैं। तो आज की जो मीटिंग है वो मैं उनकी इस मीटिंग की कमान डॉक्टर एच ए सिद्दीकी को दूंगा। मैंने सबसे पहले मैं आपको एक सबसे पहली ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मैंने जो अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया है, अपना जो काउंसलिंग सेमिनार ट्रेनिंग जो भी ओवरऑल कहें तो अभी बहुत सारी मैं डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, बट अभी मैंने एवरी वेडनेसडे 8 बजे मोहित सर के मतलब गाइडलाइन में मैंने स्टार्ट किया है। और मैंने अपनी एक टीम के लिए विशेष कार्यक्रम रखा है कि मेरी टीम में 6 लोग मेरे साथ काम करती हैं। तो मैं ये एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ अपनी टीम के लिए, खास करके कुछ लोग शायद मेरी टीम में नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि हम सब मोहित सर की टीम है तो आज हम कॉमनली एक प्लेटफॉर्म पे और हमेशा कॉमनली रहेंगे। लेकिन अपनी टीम के लिए एक मैं अनाउंसमेंट करूंगा कि हमारी 6 टीम है, 6 टीमों के लिए हर एक बुधवार आएगा एक बेहतरीन अवसर उनको बोलने का। उन्हीं की टीम मतलब उस टीम के कैप्टन होंगे, उनके नाम मैं अनाउंस करूंगा, उनके टीम के कैप्टन्स। मेरी टीम में 6 कैप्टन्स है सर। 6 कैप्टन्स में डॉक्टर एच ए सिद्दीकी हैं, सुदेश कुमार हैं, पूनम शर्मा हैं, मजहर आलम है और रघुनाथ चौधरी हैं, और मेरे लेट श्री एक मेरे फ्रेंड है पीके चटर्जी, उनकी वाइफ है। तो ये करके मेरी टीम से ये लोग स्टार्ट होते हैं। ये लोग प्रॉपर इस टीम के कैप्टन्स हैं, इनके बाद ही सारे लोग होते हैं। वैसे तो सभी कैप्टन्स हैं, लेकिन मैं इन टीम के नाम से इन टीम्स को पुकारता हूँ। तो आज स्टार्टिंग कर रहा हूँ सर 6 टीम्स के इन कैप्टन्स के साथ जो भी अवेलेबल हैं, और जो भी नहीं है आ जाएंगे। लेकिन चूंकि मेरी पहली टीम के एक बहुत ही काबिल डॉक्टर, बहुत ही काबिल नेटवर्कर, बहुत ही काबिल ट्रेनर, तो मैं आज सिर्फ उन्हीं की टीम डॉक्टर साहब के हाथ कमान देता हूँ। बाकी सारे लोग सर सुन सकते हैं, मेरे अंदर कुछ कमियां हो तो बाद में मुझे कॉल करके मेरे सुधारने के लिए मुझे फोन भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आज कुछ कमियां मेरी टीम में आपको नजर भी आए तो सर उन्हें माफ कीजिएगा। और क्योंकि यहाँ पे मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म लोगों को दे रहा हूँ कि जिस प्लेटफॉर्म पे लोग कुछ सीख सकते हैं। तो सर डेफिनेटली जब इंसान कोई कार्य करता है तो वो सीखते सीखते कुछ गलतियां भी करता है। तो ऐसा प्लीज अपने मन में मत रखिएगा कि मैं जानता था और ये नहीं जानते थे, ये बात, ये कोई बढ़िया मौका क्यों दिया जा रहा है। यहाँ पे सर मौका दिया जा रहा है उन लोगों को जो लोग मतलब काम स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं आज मेरी टीम के एक बहुत बहुत बढ़िया कैप्टन डॉक्टर एच मतलब हसनान अतीक सिद्दीकी हैं। सिर्फ वही उसको कोऑर्डिनेट करेंगे, वही उसको अनाउंस करेंगे, वही उसको प्लान दिखाएंगे। वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, मुझे नहीं मालूम है। मैं चाहता हूं कि वो बहुत बेहतरीन तरीके से आपके सामने आएंगे और अपनी टीम का अनाउंसमेंट करेंगे। तो सिर्फ उन्हीं की टीम आज यहाँ पे जो भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करेगी, जो भी डॉक्टर सिद्दीकी ने डिसाइड किया होगा वही उसको करेंगे। तो मैं डॉक्टर एच ए सिद्दीकी को अभी अनम्यूट कर रहा हूँ सर। तो डॉक्टर एच ए सिद्दीकी स्टार्ट करते हैं। तो सिद्दीकी साहब आप अपना माइक अगर अनम्यूट कर सकते हैं तो ठीक है, वरना मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। तो यस ओके सर, मैंने कर लिया। वेलकम वेलकम डॉक्टर सिद्दीकी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और सब लोगों का वेस्टिज ग्रुप में स्वागत है बहुत तहे दिल से। पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं डॉक्टर एच ए सिद्दीकी,
पूरा नाम अगर बताऊं तो हसन अतीक सिद्दीकी, अलीगढ़ से हूं और आजकल दिल्ली में एक न्यू शमा लेबोरेटरीज है, उसमें एज ए सीनियर कंसल्टेंट काम कर रहा हूं। पिछले 1.5 साल से वेस्टिज में मैंने ज्वाइन किया और हमारे जो सुनील शर्मा जी हैं, हमारे अपलाइन है, ग्रेट अपलाइन है, इनके बदौलत मैंने वेस्टिज को ज्वाइन किया और आहिस्ता आहिस्ता करते करते सिल्वर। आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? हेलो, आ रही है। अच्छा अच्छा। तो अब आहिस्ता आहिस्ता मैंने कदम बढ़ाने शुरू किए हैं और स्लो बट स्टेडी, और ये मैं सबसे कहता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता काम करें लेकिन रेगुलर करें। तो अब मैं एज ए सिल्वर डायरेक्टर इसमें हो गया हूँ और ये सब श्रेय पूरा हमारा सुनील सर को जाता है। मेरे साथ अब एक डायरेक्टर अभी मौजूद हैं, फरूक मुस्तफा सिद्दीकी साहब, और अब इंशाल्लाह इरादा ये है कि मेरा बेटा भी इसी महीने डायरेक्टरशिप क्वालिफाई कर लेगा। तो ये सब बहरहाल आप लोगों की दुआओं और उसका नतीजा है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि वेस्टिज एक्चुअल जो एक कंपनी है, इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग काम कर रहे हैं। 2 जून 2004 में ये कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी इंडिया से। इंडिया की सबसे पहली कंपनी है जिसने मल्टी लेवल मार्केटिंग में अपना कदम रखा और एक इंटरनेशनल ब्रांड के प्रोडक्ट डेवलप किए। शुरुआत में 5 करोड़ का हमारा टर्नओवर था और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते आज हम है वो 18,850 करोड़ पर पहुंच चुके हैं। और हमारे जो फाउंडर हैं गौतम बाली जी, उनका ये दृढ़ संकल्प है कि हम इसको 2025 तक 3,500 करोड़ पे ले जाएंगे। अभी शुरुआत हमारी हिंदुस्तान से हुई थी चंद प्रोडक्ट के साथ, और अब 10-16 सालों में हम लोग तकरीबन 7 कंट्रीज में पहुंच चुके हैं, जिसमें आपके मलेशिया है, नेपाल है, बांग्लादेश है, सऊदी अरब है, ओमान है, उस तरह से थाईलैंड है। तो इन सब कंट्रीज में हम लोग काम कर रहे हैं, दुबई है। एक इंटरनेशनल कंट्रीज में हम लोग काम करते करते इस वक्त हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी हम लोग बन गए। और पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो दुनिया में तो हजारों कंपनीज हैं, लेकिन टॉप 100 की अगर हम बात करें तो उसमें आप हमारा नंबर 30वां है, 30th नंबर पर हम लोग आ चुके हैं वर्ल्ड में। और इरादा और संकल्प यह है कि बहुत जल्दी हम लोग टॉप 10 में प्रवेश करने वाले हैं। ये सब हम लोगों की मेहनत, कोशिशें और प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है वो इसको ऊपर ले जा रही है। एक्चुअल क्या है कि अभी जो पिछले दिनों लॉकडाउन रहा तो ज्यादातर लोगों के व्यवसाय, बिजनेस या जॉब्स डिस्टर्ब हुए, लेकिन वेस्टिज ने कहीं से कहीं तक डिमोशंस में नहीं आया, ग्रोथ किया हमेशा। और उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है वेस्टिज के अलावा भी, उनके बिजनेस में बहुत डिस्टर्बेंस हुआ है, बहुत डाउनफॉल हुआ है, और वेस्टिज का ग्रेड अप हुआ है। उसकी वजह ये कि हमारे ऑल ओवर इंडिया 48 ऑफिस हैं, 48 ऑफिस हैं, प्लस सबसे बेहतरीन बात ये 3 फैक्ट्रीज हैं हमारी पास और 20 वेयर हाउसेज हैं। हिंदुस्तान में लॉकडाउन हुआ, किसी भी व्यक्ति को एक प्रोडक्ट की भी प्रॉब्लम नहीं हुई, और उसका कारण सिर्फ हमारे गौतम वाली, जिनके लिए मैं चाहूंगा कि जोरदार क्लैपिंग हो जाए कि उनकी अनथक मेहनत, कोशिशों के बावजूद की वजह से आज हम हिंदुस्तान में 20 वेयर हाउसेज हैं। कहाँ कहाँ हम सप्लाई नहीं कर रहे हैं, कि गांव देहात में हम लोगों ने ये सब प्रोडक्ट सप्लाई किए हैं। तो जहाँ दूसरी कंपनियां जो है वो बंद होने के बाद अब दोबारा अपनी कोशिश करने हैं अब करने की, हम लोग लगातार दौड़ी लगा रहे हैं और उम्मीद ये है कि हमेशा ऐसे ही लगाते रहेंगे। वो वेस्टिज का जहाँ तक ताल्लुक है, हमारा तकरीबन 7,500 स्क्वायर फीट में हम लोग की ये फैक्ट्री फैली हुई है और तकरीबन 400 प्रोडक्ट के साथ हम लोग वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। इसमें हमारे पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स हैं, कुछ हमारे लेडीज के यूज के, डेली यूज के प्रोडक्ट्स हैं, एग्री पर हम लोग काम करते हैं। तो हमने सुबह से शाम तक की हर पहलू को कवर किया है लाइफ के, चाहे वो हमारे पर्सनल लाइफ हो, चाहे हमारे व्यवसाय हो, चाहे हमारे मतलब दूसरे प्रोडक्ट्स को, दूसरी लाइफ हो, हर जगह हर उसमें हम लोगों ने अपने प्रोडक्ट्स को फैलाया है। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि साहब मुझे ये चीज इसमें नहीं मिली। सुबह नहाने से लेकर रात को सोने तक हर तरह का प्रोडक्ट हमारे पास है। तो अभी जो एक्चुअल क्या है कि इसमें पिछले तकरीबन 10 सालों से
कंपनी ने जिस तरह से ग्रोथ किया है वो एक अल्टीमेट हमारा बिजनेस रहा है। अभी हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है सर? यस सर, आवाज आ रही है। ओके, हाँ, कुछ नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा था। ओके 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 ओके, ठीक। एक्चुअल क्या है कि एक नेटवर्क मार्केटिंग है। हेलो जी, बिजनेस एक्चुअल जो है दो टाइप से हम लोग करते हैं। एक ट्रेडिशनल बिजनेस जो रेगुलर बिजनेस होता है, एक ही हमारा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। अभी इसकी पूरी डिटेल हम आपसे हम अपने जो डायरेक्ट हैं ब्रांच डायरेक्टर हैं डॉक्टर हमारे फॉर्मर सिद्दीक साहब, वो आपको डिटेल बताएंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि हमारे जो जितने प्रोडक्ट्स हैं वो अल्टीमेट प्रोडक्ट्स हैं। पर्सनली मैंने यूज किए हैं अपने ऊपर और दूसरे मैंने पेशेंट्स के भी यूज कराए हैं, तो रिजल्ट्स अल्टीमेट हैं। सुबह आप जैसे उठते हैं, सुबह साबुन से नहाते हैं, तो साबुन इसका जो रेगुलर सोप है जिसमें तुलसी, नीम और एलोवेरा है, वो आपकी स्किन के लिए बड़ा अल्टीमेट है। स्किन को साफ, खास तौर पे आजकल जिस तरह से कोरोना का हालात चल रहे हैं, तो इसके बार बार डॉक्टर से एडवाइस करते हैं कि साहब हाथ धोइए, हाथ साफ रखिए, तो उसके लिए ये बेस्ट है। दूसरे टूथपेस्ट है हमारा रेगुलर, हम सुबह उठ जब टूथपेस्ट करते हैं, आमतौर से जो हम टूथपेस्ट लेते हैं वो केमिकल्स और इन पर डिपेंड होता है, जिसमें फ्लोराइड वगैरह होता है। फ्लोराइड नेचुरली दांतों को नुकसान करता है एक लॉन्ग टर्म में, लेकिन हमारा टूथपेस्ट जो है वो आप इस्तेमाल करें। और मैंने पर्सनली इसको देखा है कि जैसे आम टूथपेस्ट हम करते हैं, तो करने के बाद अगर हम अगले दिन किसी वजह से टूथपेस्ट ना कर पाए, तो मुंह में एक अजीब सा दांतों में फर महसूस होता है या स्मेल महसूस होती है। लेकिन इसके टूथपेस्ट में ये खास बात है कि अगर एक दिन किसी वजह से आप ना कर पाए उसको टूथपेस्ट, तो आपको फ्रेशनेस रहती है, दांत बिल्कुल साफ रहते हैं। दूसरे बहुत सारे डिजीज से हम लोग प्रिवेंट रहते हैं। इसी तरह से चाय, कॉफी हमारी, और दूसरे शैम्पू, हेयर ऑयल्स वगैरह वगैरह हैं, बहुत सारी चीजें हैं। कुछ प्रोडक्ट्स को मैं यहाँ बताना चाहूंगा। जो आजकल कोरोना की वजह से, चूंकि कोरोना सबको मालूम है इम्यून सिस्टम है जो हमारा कमजोर हो जाता है, उसकी वजह से डिजीज होती है। सिर्फ कोरोना नहीं बल्कि हर डिजीज का ये आलम है कि अगर आपकी बॉडी इम्यूनिटी वीक है तो डेफिनेटली आपको वो डिजीज आपको वो हावी हो जाती है। तो हमें अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना है। इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोग जो इन सब चीजों को नहीं जानते थे, ये सब सीख गए कि इम्यूनिटी क्या है और कैसे हम अपना प्रिवेंट कर सकते हैं। वेस्टीज ने हमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स दिए हैं, फॉर एग्जांपल स्पोरुलिना है हमारा, नोनी है, आंवला है, एलोवेरा है। अगर हम इसका रेगुलर सेवन करते हैं तो हमारी बॉडी इम्यूनिटी मैक्सिमम एनहेंस हो जाती है, और सिर्फ कोरोना नहीं बल्कि छोटी मोटी बीमारियां और बड़ी बड़ी बीमारियों से भी बचने की हमें अंदर शक्ति पैदा हो जाती है। दूसरे, जैसे आजकल खास तौर पे शुगर का मसला बहुत ज्यादा आम हुआ है, तो शुगर में हमारे यहाँ एक ग्लूको हेल्थ के नाम से एक प्रोडक्ट आता है। उसके साथ साथ मैंने गैनोडर्मा का और एलोवेरा का यूज कराया है, और उसमें बहुत अल्टीमेट रिजल्ट्स लोगों को मिले हैं। जिससे शुगर तो कंट्रोल हुआ ही है, लेकिन जो शुगर में बॉडी इम्यूनिटी वीक हो जाती है और दूसरे ऑर्गन्स डिस्टर्ब होते हैं, वो सब इससे इम्प्रूव होते हैं। इसी तरह से कुछ लेडीज में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसमें एक शतावरी हमारा प्रोडक्ट है, बहुत ही अल्टीमेट प्रोडक्ट है। शतावरी के साथ गैनोडर्मा का आप यूज करें तो जबरदस्त रिजल्ट्स मिलते हैं किसी भी तरह की गायनिक प्रॉब्लम से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें ट्रीटमेंट करना है, पहले इस बात को बिल्कुल आप क्लियर। कोई भी प्रोडक्ट हमारा दवा नहीं है, हम लोग ये डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं, ट्रीटमेंट हम नहीं करते हैं। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि ये हम लोग कभी किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, बल्कि जो किसी का कहीं ट्रीटमेंट चल रहा है उसको सपोर्ट जरूर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी जैसे हम लोग मैं बीमार हुआ, मेरा कोई दोस्त आया और उसने पूछा भाई क्या हो गया, कभी टाइफाइड हो गया या कोई बीमारी है, तो वो डेफिनेटली ये कहता है किसका इलाज चल रहा है, वो फलां का चल रहा है। तो वो सीधा सीधा कहता है यार तुम कमजोर हो रहे हो, तुम सेब खा लो, संतरा खा लो, केला खा लो, ड्राई फ्रूट्स ले लो, सिर्फ ये एडवाइस करता है, उससे बहस नहीं होती। तो इसी तरह हमें भी करना है कि किसी भी पेशेंट का क्या इलाज चल रहा है हमें उससे मतलब नहीं है, हमें उसे डाइट्स देनी है। वो जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं ये सब वही रिच डाइट्स हैं, इनको हम एडवाइस कर सकते हैं कि आप इसके साथ एलोवेरा कैप्सूल ले सकते हैं, और
आंवला कैप्सूल ले सकते हैं, स्पाइरुलिना ले सकते हैं, नोनी ले सकते हैं। इस तरह के डिफरेंट प्रोडक्ट्स बहुत सारे हमारे हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह से एग्रीकल्चर में और डेली यूज में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। सारे अगर मैं डिस्कस करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अभी मैं चाह रहा था कि अब थोड़ा सा बिजनेस प्लान को डिस्कस कर लें। तो उसके लिए मैं हमारे नए अभी इन्होंने डायरेक्टर हैं फारूक मुफ्ता सिद्दीकी साहब, तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा कि वो आए और थोड़ा सा एक ब्रीफ में, बहुत लेंथी ना होकर ब्रीफ में बिजनेस प्लान को डिस्कस करें। ओवर टू मिस्टर फारूक मुफ्ता सिद्दीकी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम। आप सबका स्वागत है सुनील सर, मोइन सर की मीटिंग के अंदर। आजकल दो तरह के सिस्टम मार्केट में देखने में आ रहे हैं। आजकल जो हम सामान ज्यादातर खरीदते हैं उसे कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केट सिस्टम। इस ट्रेडिशनल मार्केट सिस्टम के अंदर कंपनी सामान बनाती है, कंपनी से सामान बनने के बाद C&F पे आता है, C&F से डिस्ट्रीब्यूटर पे आता है, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर को जाता है, होलसेलर से रिटेलर पे जाता है और रिटेलर के बाद कस्टमर के पास आता है, मतलब हम कस्टमर के पास आता है। तो इस प्रोसीजर से हम सामान खरीदते हैं। रिटेलर का काम अधूरा रहता है, होलसेलर के बिना नहीं होता, और होलसेलर का काम अधूरा रहता है, वो डीलर के बिना पूरा नहीं होता, और डीलर C&F के बिना अधूरा है। मगर अगर कंज्यूमर और कंपनी डायरेक्ट मिल जाए और डायरेक्ट कंपनी सामान कंज्यूमर को दे, कस्टमर को दे, बीच में से C&F, डीलर, होलसेलर और रिटेलर, इन सबको क्रॉस कर दो, बाहर निकाल के फेंक दो, तो अब कौन रह गया? कंपनी और कंज्यूमर। कंपनी अपना डायरेक्ट माल कस्टमर को दे रही है। तो इस सब प्रोसेस से जो है, जो 40 रुपए का सामान कंपनी बनाती थी, वो 100 रुपए कस्टमर के पास पहुंचता था, 100 रुपए की कीमत पर। अगर इस बीच कोई ब्रांड एम्बेसडर आ गया, अमिताभ बच्चन जैसा, तो उसकी कॉस्ट भी बीच में जुड़ जाती थी। तो ये जो 60 रुपए का प्रॉफिट हुआ, जो कंपनी ने 40 रुपए का सामान बनाया और हमको 100 रुपए का दिया, हमने वापस कंपनी को 100 रुपए जो दिए, कंपनी ने वो 60 रुपए हम कस्टमर को ही वापस दे दिए। ये है वेस्टेज। इसे कहते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग सिस्टम। इसे कहते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग सिस्टम। जो कंपनी ने सामान बनाया, डायरेक्ट कंज्यूमर को दे दिया, और जो 60 रुपए का प्रॉफिट हुआ वो भी कंज्यूमर को दे दिया, वही हमें वेस्टेज 60 रुपए देती है। हम पर कोई एहसान कोई कंपनी नहीं करती है, वही जो बीच से लोग निकले हैं उनका पैसा वो हमें दिया जाता है। अच्छा, अब इस डायरेक्ट मार्केटिंग सिस्टम के अंदर सबसे पहले तो कंपनी जो है वो हमें 10 से 20% तक डिस्काउंट देती है। कोई भी सामान हम कंपनी से खरीदते हैं तो 10 से 20% तक हमें डिस्काउंट दिया जाता है। सेकेंडली, हर सामान खरीदने के बदले हमें पॉइंट दिया जाता है। 30 रुपए का एक पॉइंट बैठता है, और ये पॉइंट हमारे खाते में जमा होते रहते हैं जैसे जैसे हम सामान खरीदते हैं।
दूसरा, कंपनी हमें कैश बैक ऑफर करती है। वो कैश बैक 1 पॉइंट से 599 पॉइंट तक 5%, 600 पॉइंट से 2399 पॉइंट तक 8%, 200 से 5499 पॉइंट तक 10%, और 5500 से ऊपर 11%। ये हमें कंपनी कैशबैक देती है। जैसे जैसे हम सामान खरीदते हैं हमारे पॉइंट जुड़ते जाते हैं और हमें कैशबैक बढ़ता चला जाता है। 11% पे आने के बाद कंपनी डायरेक्टर का लेवल भी देती है और दूसरी इज्जत 4% डायरेक्टर बोनस से भी नवाजती है। इसके बाद कंपनी हमें बहुत और भी अट्रैक्टिव स्कीम्स देती है, जैसे कि 60 पीवी की खरीदारी हम 4 महीने तक करें तो 5वें महीने हमें 1250 रुपए के प्रोडक्ट्स फ्री मिल जाते हैं, और अगर हम 100 पीवी की खरीदारी करें 4 महीने तक तो हमें 2500 रुपए के 2500 रुपए के प्रोडक्ट 5वें महीने फ्री मिल जाते हैं, और जो हर महीने हम खरीदारी करते हैं उसका 10% के प्रोडक्ट भी हमें हर महीने फ्री मिल जाते हैं। इस तरह से कंपनी हमें बहुत अट्रैक्टिव प्राइस में अपना सामान देती है। अगर हम ये लिस्ट बनाएं कि हमने किस रेट पे सामान खरीदा था और इन सब कैलकुलेशन के बाद आए तो तकरीबन 60% से 70% रेट के बीच में वो सामान हमें पड़ता है। और जैसे राइस ब्रान ऑयल ही है 148 रुपए लीटर हम खरीदते हैं, तो वो राइस ब्रान ऑयल आखिर के अंदर हमें 90 से 100 रुपए लीटर पे मिलता है। आज हम किसी को भी बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं तो वो ख्वाब उसके 3 महीने में पूरे नहीं होते हैं और वो कंपनी छोड़ के चला जाता है। मैं सबसे पहले सिर्फ उसको अपनी खरीदारी करने पे जो उसको बचत होगी, ये कि आप जो खरीदारी करेंगे उसके ऊपर ये बचत होगी, तो कस्टमर जो है, कंज्यूमर जो है वो इस कंपनी की तरफ आता है। मैंने इसी तरह से कई मेंबर बनाए हैं। जब वो कस्टमर कंपनी की तरफ आ जाता है और हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है और उसको उन प्रोडक्ट से पता चलता है कि इन प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, तब वो उस बारे में अच्छी तरह और जान जाता है और फिर हम उसे बिजनेस प्लान बाद में बताते हैं कि अब आप बिजनेस भी करना चाहते हो तो अब ये बिजनेस के लिए ये पॉइंट है, बिजनेस की ये बातें हैं। अब बिजनेस की बातें जो हैं डॉक्टर हसन अतीक सिद्दीकी बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फरूख साहब। आपने बहुत अच्छे तरीके से, नए तरीके से, नए अंदाज से हम लोगों को ये समझाया कि बिजनेस प्लान कैसे किया जाता है, किस तरह से इसमें हम लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं और कंपनी हमें किस तरह से कितना क्या क्या दे सकती है। एक्चुअल जो है सिस्टम में बने रहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ख्याल रखनी है, और एक हमारा एक 7 पॉइंट प्रोग्राम होता है जिसमें सबसे पहले हम कहते हैं कि यूज द प्रोडक्ट। तो जब हम ज्वाइन करते हैं कंपनी को, सबसे पहले हमें अपने प्रोडक्ट्स को यूज करना है खुद। एक्चुअल क्या है, प्रोडक्ट यूज करने के लिए हमें इसलिए कहा जाता है या हमें इसलिए करने चाहिए कि जब तक हम अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स को पर्सनली यूज नहीं करेंगे तो उनकी गुणवत्ता या उनके प्रॉपर्टीज या उनकी अच्छाइयों को दूसरे से कैसे शेयर करेंगे। कंपनी कतई नहीं कहती कि आप जो है वो झूठी लफाजी या ईरान की कुरान की बोलें, पर्सनल यूज करें, उसकी प्रॉपर्टीज उनकी अच्छाइयों को दूसरों से शेयर करें। बस यही हमारी एक मतलब कंपनी की प्रोडक्शन की अच्छाई है। तो पहले यूज द प्रोडक्ट, फिर उसके बाद शेयर द प्रोडक्ट। उसके बाद जब बिजनेस बनना है तो एक हमें पूरी प्रॉपर एक लिस्ट तैयार करनी चाहिए जिसे कहते हैं मेक द लिस्ट।
लिस्ट बनाने में हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि पहले हम जितने भी लोगों को हम अपने जानते हैं, दोस्त हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, मोहल्ले पड़ोस के लोग हैं, कलीग्स हैं, इन सब की एक प्रॉपर लिस्ट बना लें और फिर उस लिस्ट से लोगों से कांटेक्ट करें, उन लोगों को इस अल्टीमेट बिजनेस, अल्टीमेट प्लान के बारे में बताएं, एक अल्टीमेट कॉन्सेप्ट के बारे में बताएं, एक सिस्टम के बारे में बताएं कि ऐसा अल्टीमेट सिस्टम, ऐसा अल्टीमेट कॉन्सेप्ट हम लोग लेकर आए हैं। तो लोग डेफिनेटली उस पर अपने आप को पेश करेंगे। फिर लोगों को इनवाइट करना है, चौथा पॉइंट हमारा। उसके बाद लोग वर्क करना है और उसके बाद उनका फॉलो अप करना है। तो ये 7 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको हम अगर रेगुलर अपनी जिंदगी में शामिल कर लेंगे तो बिजनेस हमारा आहिस्ता 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 डेवलप करेगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि आज ज्वाइन करा, वो आप देखने लगते हैं कि साहब हम फौरन ही पहले ही दिन से 10,000, 5,000, 20,000 कमाने लगेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट यूज करना है, यूज करवाना है, अच्छे प्रोडक्ट्स को शेयर करना है और इसमें बने रहना है। बहुत ही धैर्य से, सब्र से इसमें काम करना है। आहिस्ता 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 फिर देखिए डेवलपमेंट्स होते हैं। शुरू में हो सकता है लोगों का, मेरा भी पहला चेक 19 रुपए का था, लेकिन वो 19 रुपए मेरे लिए इतनी जबरदस्त रहे कि आज मैं मतलब 4 फिगर से ऊपर मेरा चेक रहता है रेगुलर और बिजनेस बना हुआ हूँ। और इंशाल्लाह इरादा ये है कि इस साल के खत्म होने तक मैं कम से कम 35 से 50,000 के बीच का अपने चेक को करना है मुझे। और लोगों को भी मैं प्रोत्साहित करता रहता हूँ। लोग जो मेरे हैं यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट्स, उनके प्रॉपर्टीज और उसकी अच्छाइयों को लोगों से शेयर कर रहे हैं। आप लोगों को ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं अब ये चाहूंगा कि हमारे जो ग्रेट अपलायन आए, सुनील शर्मा सर हैं, मोहित सर हैं, तो इन लोगों को भी हम बोलने का मौका दें, इनकी भी एक्सपीरियंस को शेयर करें, इनके तजुर्बात से भी फायदा उठाएं। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले सुनील शर्मा सर को माइक देना कि वो आए और हमें कुछ गाइड करें अपने एक्सपीरियंस। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सिद्दीकी, थैंक यू फारूक सर, सो नाइस ऑफ यू। आपने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डिफरेंट तरीके से प्लान को बताया है। बेसिकली सर कंपनी का प्लान एक ही है, बट लोगों के बताने के तरीके अलग अलग होते हैं। कैसे आप उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं, कैसे उसको आप समझा पाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फारूक सर ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है, क्योंकि जो लोग मेरे नए हैं वो शायद समझ पाए। कंटिन्यू करते हुए सर, हम सारे कंपनी की एक CNT बेसिकली होती है हमारी, वो एक इबादत है, हमारी आराधना है। और उस CNT को अगर करते हैं तो ये पता लगता है कि हम, ये हमारी कंपनी करती क्या है। बेसिकली CNT के बिना हमारी कोई भी मीटिंग्स कंप्लीट नहीं हो सकती सर। चाहे कितनी भी बड़ी हम मोटिवेशनल बातें करते हैं, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि हमारी कंपनी करती क्या है, हमारी कंपनी बनाती क्या है, हमारी कंपनी है क्या, लोग इसमें क्यों काम कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारी कंपनी का तारुक, हमारी कंपनी का इंट्रोडक्शन, हमारी कंपनी का परिचय, ये हमारा दिया जाता है सबसे पहले। उसके बाद में कंपनी आपको प्रॉफिटेबिलिटी कैसे देती है वो भी बताया जाता है। तो ये सबसे पहली इबादत मेरे बहुत अच्छे दोस्त कहें और मेरे साथी डॉक्टर सिद्दीकी ने, डॉक्टर फारूक सर ने बताया है। अब मैं अपनी एक ट्रेनिंग की श्रृंखला स्टार्ट करता हूं। उससे पहले सर एक छोटा सा मेरे को आप मौका दें तो मैं आज अपनी टीम्स का नामकरण संस्कार करना चाहता हूँ। मेरी 6 टीमें हैं सर, और 6 टीमें मैंने पहले दिन से ही ये प्रण ले लिया था अपनी लाइफ में कि मैं 6 लेग्स पे काम करूंगा और बहुत बड़े विजन के साथ करूंगा। क्योंकि सर मेरा एक्सपीरियंस, मेरे जो बात करने का तरीका, वो सब अगर मोहित सर ने कहीं रिकॉग्नाइज किया था तो उसको लेके मैंने ये मान लिया था कि सर काम करना तो क्या छोटा करना है तो बड़ा करना तो सीधा है। तो मैंने ये बड़ा काम करने का प्रण लिया था। तो 6 दिन से आज मेरी टीम वो सारी परिपक्व है, आज मेरी टीम वो सारी मैच्योर है। तो मैं उन टीम्स का आज एक अनाउंस कर रहा हूँ मोहित सर के गाइडलाइन में कि मेरी 6 टीम्स में मैंने उनको नाम अलग अलग टीम्स के दिया है। मैं उन टीम्स को हमेशा इनवाइट करूंगा, यहाँ पे उन्हीं नाम से करूंगा। वो कैसे डिसाइड करेंगे वो उनके कैप्टन्स डिसाइड करेंगे। तो कैप्टन्स की अगर श्रृंखला है, उन टीम का नामकरण संस्कार है, तो उनका नाम सबसे पहले मैंने एक नाम दिया है अचीवर्स। अगर अचीवर्स में सुदेश कुमार जी सबसे मेन आते हैं, YD शर्मा जी हैं, YD शर्मा एंड सुदेश कुमार के नाम से वो मेरी लेग स्टार्ट होती है। मैं उनको आज एक नाम दे रहा हूँ अचीवर्स।
तो आप सब लोगों की तालियां चाहूंगा कि अचीवर्स उनको नाम दिया जाता है और वो अचीवर्स हमेशा लाइफ में अचीव करते रहेंगे। दूसरा, मेरी टीम में एक बेहतरीन मेरी बहुत साथी बहुत लंबे टाइम तक रही हैं मेरे जॉब्स में मेरे साथ और आज भी हैं और वो अभी भी जॉब कर रही हैं, मिस पूनम शर्मा। पूनम शर्मा की टीम स्टार्ट होती है क्योंकि पहली बार मेरे साथ उन्होंने मेरे साथ ही फॉर्म भरा था, तो उस टीम्स का मैंने नाम दिया है क्रिएटर्स। तो पूनम शर्मा की टीम का नाम है क्रिएटर। तीसरे एक बहुत ही मासूम से मेरे कैप्टन है मजहर आलम। मजहर आलम की टीम का नाम दिया है राइजर्स। राइजर्स के नाम से उनको हम पुकारेंगे कि वो राइजर्स टीम है। चौथा नाम है क्रिएटर्स। क्रिएटर्स नाम दिया है डॉक्टर हसनान अदीक सिद्दीकी फारूक सर को। ये लोग क्रिएटर्स हैं, बहुत अच्छे से कोई भी चीज़ क्रिएट करते हैं और कैसे उसमें इजाफा कर सकते हैं, कैसे इजाद करते हैं, उसको उन्हें बहुत अच्छी तरह बताया, तो मैंने ये नाम दिया है सर। आशा है आप सब लोगों को पसंद आएगा। तीसरा एक रघुनाथ चौधरी है मेरी टीम में, मेरे साथ ज्वाइन हुए थे, बट काफ़ी लंबे टाइम गैप रहा, लेकिन वो दोबारा से स्टार्ट हो गए, तो मैंने उनकी टीम काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए वो यहाँ पे प्रभावित होकर दोबारा से वर्क को स्टार्ट कर रहे हैं। तो ब्राइटर्स, उनको नाम दिया है मैंने ब्राइटर्स। और छठी मेरी टीम है पीके चटर्जी, लेट श्री पीके चटर्जी, और वो इस दुनिया में नहीं है, आज उनकी वाइफ यानी कि भाभी श्री श्रीमती सीमा चटर्जी हैं, तो वो लेक्स के नाम से मैं उनको स्टार्ट करता हूँ, उनको नाम देता हूँ मास्टर्स। तो मेरे बहुत अच्छे नाम दिए गए हैं मेरी टीम में, अचीवर्स, क्रिएटर्स, राइजर्स, ग्रेटर्स एंड ब्राइटर्स एंड मास्टर्स। ये सारे बेहद बेहतरीन नाम है और इन नाम्स को अगर हम कहेंगे तो आज मैं इन सबको नाम दूंगा, वो चाहे अपनी टीम को कुछ भी नाम दें, लेकिन मैं उनको नाम से पुकारूंगा। तो आज मेरी बहुत बेहतरीन टीम कहें तो क्रिएटर्स का बहुत अच्छा प्रस्तुति रही है और मुझे उम्मीद है कि मोइन सर, मैं आपके सामने जो अपनी डुगडुगी बजा रहा हूँ उसमें आप सब वजह से मुझे कहीं ना कहीं कुछ प्रशंसा का पात्र बनाएंगे। एनीवे, अब बात करते हैं सर बेसिक हमारी एक छोटी सी ट्रेनिंग की, कि ये सारी बातें हो गई, प्रोडक्ट हो गया, प्लान हो गया, हमको करना कैसे, ये सारा हो गया। तो आज बेसिक एक सब्जेक्ट है मेरी टीम का और वो टॉपिक है लिस्ट, मेकिंग द लिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सर आपकी लाइफ के लिए, इस नेटवर्किंग सिस्टम के लिए। हम उसे कई बार बहुत कैजुअल समझ लेते हैं लाइफ में कि वो मेकिंग द लिस्ट, और मेकिंग द लिस्ट होता लगता है हमको लग रहा है एक पेन है हमारे पास। तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि अगर इस बात को बहुत गंभीरता से समझा जाए तो मेकिंग द लिस्ट, अगर मेकिंग द लिस्ट स्टार्ट नहीं होता है ना, तो सर आप किसी भी काम को करने की बहुत स्टार्टिंग से रूपरेखा नहीं बना सकते। तो सबसे पहले सर मैं बहुत आसान से बात करूंगा कि मेकिंग द लिस्ट के लिए आपको एक पेन चाहिए, आजकल मार्केट में 1 से 2 रुपए का मिल जाएगा, कितनी कम इन्वेस्टमेंट में काम होगा। एक डायरी चाहिए और एक टेलीफोन चाहिए जो हर आदमी के पास मौजूद है। तो बेसिक ये आपका एक टूल्स है, जो टूल्स आपको कभी भी अपने साथ रखना है। डायरी हमेशा अपने साथ रखनी है, अगर आप सोते हैं तो बिस्तर पे भी अपने साथ रखनी है, अगर आप जगते हैं तो अपने साथ रखनी है, और एक पेन अपने साथ रखना है, और मोबाइल भी आपके साथ रहना है। बहुत आसान है सर, और इस आसान सिस्टम को मेकिंग द लिस्ट। तो मेकिंग द लिस्ट के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है सर, ये 3 चीजें हमको अपने पास रखनी है। दूसरा सर, अपनों की और सपनों की लिस्ट बनानी है। मतलब हम ये मानते हैं, सबसे पहले हम कहें तो हमें अगर किसी को वैसे ज्वाइन कराना है तो हमको ये लगता है कि सर हम कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, तो हमारे जहन में आते हैं अपने यार, अपने दोस्त, अपने रिलेटिव, अपने पड़ोसी, अपने मिलने वालों के मिलने वाले। तो सर इसको कहते हैं अपनों की और सपनों की लिस्ट। अगर सपने हैं तो सर अपनों से मिलना पड़ेगा यहाँ पे, और उसमें मिलने में आपको कोई भी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम मिडिल क्लास की प्रॉब्लम्स ये है कि हेजिटेशन हम इसलिए करते हैं, हम क्या सामान बेचेंगे, अरे भाई ये कैसे कर सकते हैं हम। तो दोस्त, जो भी आप सामान खरीदते हैं वो बेच के, दुनिया में कोई ना कोई किसी ना किसी को कुछ ना कुछ बेच रहा है, ये सच है। हम नौकरी करते हैं, वहां पे भी अपना श्रम बेचते हैं सर, अपना दिमाग बेचते हैं, वहां पे भी तो हम कुछ ना कुछ बेचते हैं। पर चूंकि हमें सिस्टम में ये नहीं कभी बताया जाता कि हम बेच क्या रहे हैं, हमको करना है नहीं, नौकरी करनी है। तो नौकरी ठीक है सर, गुजारे के लिए नौकरी हो सकती है, सपनों को पूरे करने के लिए नौकरी हो सकती है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमको ये चीजें करनी है, सपनों की और अपनों की लिस्ट बनानी है। तो इसको सबसे पहले हम बनाएंगे, और बाकी सबसे पहले जब लिस्ट हम बनाते हैं तो एक हमारे दिमाग में बहुत शांति से जब हम बैठेंगे तो बहुत हमारे दिमाग में बात आती है कि लिस्ट बनाएं।
तो कई बार हम अपने मोबाइल में बहुत सारे नंबर सर्च करते हैं और नंबर सर्च करने में हम लोग ढूंढते हैं कि किसको बनाएं। तो हाँ बोलो। अचानक एक नंबर बहुत अच्छा सा हमारे दिमाग में आता है, यार ये आदमी बहुत अच्छा है, इसको हम बात करें। फिर एक हमारे दिमाग में एक और प्रश्न आता है, यार ये आदमी नहीं करेगा, बस हम वहीं से अपनी नेगेटिविटी को स्टार्ट कर देते हैं। क्यों नहीं करेगा भाई? प्री जजमेंट लेने वाले आप कोई नहीं होते, आपको प्री जजमेंट नहीं लेना। आपकी आवश्यकता है पैसा, तो उसकी भी आवश्यकता है पैसा, आप अच्छे तरीके से अपनी बात को रख सकते हैं। तो इस काम को, तो हमारे दिमाग में एक फिगर बन जाती है उस आदमी की जब भी हम लिस्ट बनाते हैं। तो दोस्तों जब फिगर बनती है तो हम सोचते हैं अरे यार बहुत तेज आदमी है, हमारी बात नहीं सुनेगा, हमारी बात नहीं मानेगा, अरे यार वो तो ढीला आदमी है, हमारी बात नहीं मानेगा। तो सर ऐसा हम कोई भी ये चीज डिसाइड ना करें, उसके व्यक्तित्व पे हम कोई भी क्वेश्चन मार्क ना लगाएं। हमारा काम है लोगों को अपनी बात रख के बताना। तो सिंपल, कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ देने जा रहे हैं, अपनी बात बताने जा रहे हैं, तो आपको मान लें। तीसरी बात, हम इंडियंस की एक प्रॉब्लम्स होती है कि हम किसी का प्रेशर नहीं ले सकते। हम नौकरी भी करते हैं ना तो मजबूरी से करते हैं। कई बार मालिकों को देख के हमें गुस्सा आती है और हमको लगता है यार अरे बाप रे बाप, हम कब मालिक बनेंगे, तो ऐसा हम सोचते हैं। तो हमें प्रेशर बर्दाश्त नहीं है, लेकिन प्रेशर को फिर भी हम लेते हैं और उस प्रेशर को लेते हुए हम काम करते रहते हैं। और किसी भी इंसान को आज की डेट में अगर पूछे तो प्रेशर बर्दाश्त नहीं है। तो दोस्तों अगर आप लिस्ट बनाते हैं, तो मैं ये नहीं कहता कि मेरे हिसाब से लिस्ट बनाना है, लिस्ट आपके लोगों के हिसाब से बनेगी, आपके तरीके से बनेगी, आपके दिमाग में उस व्यक्ति की फिगर होगी, उस फिगर के हिसाब से आपको डिसाइड करना है और वो लिस्ट बना के उससे बात करनी है। अब सवाल आता है कि हम बात कैसे करें। ये प्रॉब्लम लोगों के साथ होती है, टीम में बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि सर आप जैसे बात कर लेते हैं, हम कैसे नहीं बात कर पाते। सर किसी भी बात को करने के कई तरीके होते हैं। जो मुझे तरीका सीखने को मिला है, जो मैं सिखा पाता हूँ, जो मैं समझ पाता हूँ, वो मैं आपको शेयर करता हूँ। सबसे पहले हम किसी को बात करेंगे, अरे मोहन कैसा है, उधर से आवाज आएगी, बहुत अच्छा हूँ, ओह वाह बहुत दिन हो गए थे यार, तेरी कोई खैरियत नहीं ली थी, भाभी कैसी है, बच्चे कैसे हैं, उनकी पढ़ाई कैसी चल रही है, अरे यार बढ़िया चल रही है, और तेरा काम कैसे चल रहा है, बहुत यार कुछ नहीं ठीक चल रहा है बस। फिर वो आपसे पूछेगा तेरा काम कैसा चल रहा है। तो सर अपने दुखड़े को नहीं रोना आपको, क्योंकि दुखड़ा रोनेंगे तो आपको वो भी छोड़ जाएगा। क्या होने वाला है, तो आपको बोलना है बहुत अच्छा, प्रभु की कृपा है, अल्लाह की कृपा है, अल्लाह की ऊपर वाले की मेहर है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, तेरी भाभी तुझे याद करती है यार, ऐसे बोलना है। और तू कभी आ घर पे चाय पीने के लिए, ऐसे बोलना है। तू यार तू नहीं, तुम कहेगा मेरे पास टाइम नहीं है, ओ यार तेरे पास टाइम नहीं है तो तू यार मुझे बता ना, मैं आ जाता हूँ तेरे घर पे कभी चाय पीने के लिए, बहुत दिन हो गए मैंने बच्चों से नहीं मिला, तेरा घर भी नहीं देखा, तुझसे मिले यार बहुत दिन हो गए, मेरा दिल कर रहा है। ये आपके तरीके हो सकते हैं सर, ना कि आप पहली बार ये कहें, कोशिश करें कि मैंने यार एक वेस्टेज कंपनी ज्वाइन की है और देख तुझे भी मैं शामिल करने वाला हूँ, और फिर देख ले तुझे लाखों की कार दिला दूंगा और तुझे विदेश यात्रा करा दूंगा। और वो बंदा कहेगा अच्छा तेरे कितने आए, बस तुम्हारी जबान बंद, और वहीं से वो शुरुआत कर देगा, क्योंकि वो नेगेटिव बैठे है। दूर से बैठ के आप उसको किसी आदमी को कन्विंस नहीं कर सकते। तो बेहतरीन ये रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करें, उससे बात करें, उसके घर आने के लिए अपने आप को तैयार करें, या उसको घर आने के लिए निमंत्रण दें। हमारी लिस्ट में भी है निमंत्रण देना, मेक द लिस्ट एंड इनवाइट करना। इनवाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर। और एक और बात बताता हूँ, लिस्ट जब आप बनाएंगे, फिर पीछे जा रहा हूं मैं जरा, ऐसा नहीं लेना एक दो कागज लिए आपने पकड़े और एक पेन लिया, बच्चों से पेन मांग लिया, अरे बेटी जरा पेन दियो, मेरे पास पेन नहीं है, उससे पेन मांगा, दो कागज पकड़े, चार आदमियों के नाम उतारे और कल से उनको कॉल करने लग गए, और फिर मालूम पड़ा वो कागज नहीं गया, मार के उसको ऐसे गुड़ी गुड़ी करा और फेंक दिया। अरे यार ये लोग तो काम नहीं करते। नहीं दोस्त, ऐसे नहीं करना। एक अच्छी सी आपकी दुकान में अब बही खाता होता है ना, एक अच्छी सी डायरी लीजिए, बहुत सुंदर सी डायरी लीजिए, उसमें वो लिस्ट मेक कर दीजिए, उसका नाम नोट कीजिए और उसका मोबाइल नंबर नोट कीजिए, और उसके बाद में उसमें एक अच्छा सा पेन रखिए। सर डिसेंसी आपको लानी पड़ेगी, ये आपकी दुकान है, आपके टूल्स हैं, कितने बढ़िया टूल्स हैं, कितने आसान टूल हैं, फ्री के टूल्स हैं। उसके बाद में आप उससे बात करिए, आपको भी लगेगा नहीं मेरी टूल्स कितने बढ़िया हैं, मेरे लोग कितने अच्छे हैं। तो ये आपको करना है, करेक्ट। तो ये आप, हाँ सर बीच में कोई इंटरप्ट कर रहे हैं, तो ये आपको रेगुलर करना है, ठीक है सर। बाकी खैरियत जानने के साथ, हेलो बीच में इंटरप्ट नहीं करें सर, हेलो। तो खैरियत जानना बहुत, हम खैरियत जानेंगे तो हमारा काम अच्छे से होगा। तो इस तरह से काम करना है।
इनवाइट करना है। दूसरी, अपनी खुशहाली को बहुत अच्छे से बताना है। पता है क्यों खुशहाली क्यों बताई जाती है अच्छे से? आप किसी के आगे रोना रो दीजिए अपना, अरे मैं तो लुट गया भैया, कह रहा है तू तो यार जिंदगी भर लुटा रहता है, अरे यार तू क्या बताऊं मेरा तो घाटा चल रहा है बिजनेस में। अबे ले, वो सोचेगा साला मैं पहले से मरा पड़ा था, ये भी पहले से मरा पड़ा है। बोले यार कंडक काट, तू भी जा अपने घर, मैं भी गया अपने घर। वो नहीं करेगा सर आपके साथ। आप अपनी खुशियों को शेयर कीजिए सर। खुशियां खुशियां शेयर करने से बढ़ती है, आपको बढ़ेंगी, आपके चेहरे पे ताजगी आएगी, आपको अच्छा लगेगा। आपको अच्छा लगेगा तो सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। अब जब आपको कोई चीज नहीं अच्छी लग रही है तो आप सोच सकते हो कि सामने वाले को चीज अच्छी लगेगी? कभी नहीं लगेगी। क्यों लगेगी भाई? जब आपको खुद नहीं अच्छी लग रही कोई चीज और आप रो रहे हैं उसके आगे, तो कैसे वो आप उसे सोच सकते हैं कि वो आपके लिए काम करेगा, आपके साथ काम करेगा, आपकी बात मानेगा? क्यों मानेगा? और एक और बात दोस्तों, मैं आध्यात्मिक बात बता रहा हूँ कि जो आपके मन में होता है ना, वो आपके तन पे होता है। ध्यान रखना, जो आपके मन में होता है वो आपके तन में होता है। अगर आप तन पे उतारना चाहते हैं, अपने चेहरों पे भाव लाना चाहते हैं, तो दिल में भी आपको वही भाव लाना पड़ेगा। जब तक आप वो भाव नहीं लाएंगे, अपने मन में नहीं लाएंगे, तब तक आप अपने चेहरों पे वो भाव दूसरे पढ़ लेते हैं। वो आपसे ज्यादा होशियार है, आपको खुशहाली करनी है। तीसरी बात, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम सामान बेचेंगे। क्यों भैया, क्यों नहीं बेचेंगे बताओ? अच्छा, सामान खरीदोगे कैसे? अगर आपसे ये कहा जाए कि सामान आप खरीदो, तो पैसे उसके लिए कहां से आएंगे? तो ये दुनिया, ये कायनात, ये सृष्टि, ये सिस्टम पता है क्यों चल रहा है? कोई बेच रहा है तो कोई खरीद रहा है। सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, आटे वाला आटा बेच रहा है, आप खरीद रहे हो, लेकिन आप किसी को कुछ और बेच के आ रहे हो। आप दिमाग बेच के आ रहे हो, कहीं कोई शरीर बेच के आ रहा है, कहीं कोई मेहनत कर रहा है, उसका शरीर बेचने का मेरा मतलब उस बात से। तो ये सिस्टम ऐसे ही चलता है सर दुनिया में। बिना बिके कुछ भी नहीं होता दुनिया में। इस हिर्शो हवस की मंडी में यहाँ सब चीजें बिक जाती हैं। पता है, मेरे एक छोटा सा किस्सा बता देता हूँ। मैंने पूछा किसी से, भाई मुर्गे का क्या क्या बिकता है? बोले सर इसके पंजे से लेके ना इसका सिर तक खा जाते हैं लोग, कुछ नहीं बचता। तो दुनिया में गेहूं की भूसी भी बिकती है, गेहूं भी बिकता है, समझे ना? और कच्चा गेहूं भी बिक जाता है, आलू खुदने से पहले बिक जाता है, आलू खुदने के बाद भी बिकता रहता है। तो बिकता है सर, आलू का छिलका भी बिक जाता है, कुछ नहीं छूटता इस दुनिया में। तो ये आपको सबसे बड़ी बात है कि उनको बेचने से प्रॉब्लम है। और सर ये पहली प्रॉब्लम आपको निकाल देता हूँ कि आपको यहाँ पे सामान नहीं बेचना है, आपको सिर्फ एक डाइवर्ट करना है। आपको किसी व्यक्ति की उसकी शॉप को डाइवर्ट करना है। सर मेरे घर की लाइट चली गई है, तो मैं सिर्फ बोलूंगा तो उस पर बात होगी, है ना? तो आपको सिर्फ सामान सर बेचना है, मतलब नहीं है, आपको सामान के लिए शॉप को डाइवर्ट करना है। तो बेसिकली चलिए, थैंक यू बेटा। तो बेसिकली सामान जो बेचने की बात आती है तो वो नहीं करना है आपको। दूसरा बात, आपसे अगर ये कहा जाए कि बिजनेस करना है, तो आपके दिमाग में क्या फिगर आती है? आपके दिमाग में फिगर आती है कि बिजनेस के लिए पैसा नहीं। तो दोस्तों इससे भी आपको बिल्कुल यहाँ पे मुक्त करता हूँ कि आपको बिजनेस करने के लिए पैसा भी नहीं लगता। तो पहली चीज, आपको सामान नहीं बेचना है, जो आपकी मिडिल क्लास पर की सबकी बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी बात, आपको पैसा भी नहीं लगाना। तीसरी बात, एक और मेरे साथ प्रश्न करते हैं बहुत सारे लोग कि सर अभी तो मैं बहुत सर फ्री हूँ, अभी तो जोर मैं से बहुत बोलिए खुश हूँ, सर। लेकिन मैं जब नौकरी नहीं रहेगी ना सर, तो ये काम मैं बहुत अच्छे से आवाज करूँगा। नहीं आ रही है आपको, जोर से आपको एक बोलिए। कागज पे लिख को दे सकता हूँ, और एक कागज पे लिख के दे सकता हूँ कि जब आपके पास नौकरी नहीं रहेगी ना, जब आपके पास काम नहीं रहेगा ना, आपका दिमाग काम करना छोड़ देगा। आपका दिमाग नहीं काम करेगा क्योंकि आपके घर की परेशानियां आपके आगे मुंह खड़े होंगी लेके। तो फिर कैसे काम करेंगे आप? ये काम काम करते हुए ही करना है। ये काम करते हुए ही आपको काम करना है। अगर आप ये सोचे कि मैं नौकरी छोड़ दूं और कल से मेरे 50,000 रुपए आने लगे, नेवर सर, नेवर नेवर नेवर। यहाँ 50 रुपए आते हैं पहले, 19 रुपए आते हैं सर, किसी के 15 रुपए आते हैं, किसी के 19 रुपए आते हैं, किसी के 32 रुपए आते हैं। और उन्हीं 32 रुपयों को अगर छोड़ देते आज मोहित सर, तो पता है कुछ भी नहीं आने वाला था। वो वहीं पे बैठे होते जहां से वो अपनी स्टोरी बताते हैं। करेक्ट सर। तीसरा, एक हम लोगों में एक प्रॉब्लम होती है, बेसिकली उससे दूर रहना है कि जब हमको पढ़ाई कराई जाती है, हमारे कल्चर्स में सबसे ज्यादा यही होता है कि जब हमें पढ़ाई कराई जाती है तो हमें ये बताया जाता है पढ़ाई का मतलब नौकरी। नौकरी, पढ़ाई मीन्स नौकरी, और बिजनेस मीन पैसा। अगर आपको नौकरी करनी है तो पढ़ाई करनी है, बिल्कुल करेक्ट। और आपको अगर बिजनेस करना है तो पैसा चाहिए। अब एक तीसरा रास्ता है, और वो है नेटवर्किंग का। अगर आपके पास पैसा नहीं है दोस्त, और आपके पास पढ़ाई भी नहीं है,
तो मैं दावा करता हूँ कि दोनों में से अगर एक शख्स यहाँ सबसे ज्यादा कामयाब हुआ है, जो वेस्टीज की हर मीटिंग में जिनका नाम लिया जाता है, और वो है एमडी मोहित सर, जो मेरे गुरु हैं यहाँ पे, जो मुझे लाए हैं यहाँ पे। मुझ जैसे 27 साल के प्रोजेक्ट सेल्स मैनेजर को यहाँ पे लाने में कामयाब हुए सर, और मैं ही नहीं, 60 कार दिलवा चुके हैं सर। लोग एक मोटरसाइकिल के एक साइकिल दिलवाते हैं किसी को, किसी काम से नहीं दिलवा पाएंगे सर। तो मेरा ये कहना है कि एक आदमी जिसके पास शिक्षा नहीं, एक आदमी जिसके पास पैसा नहीं, और वो आदमी यहाँ पे 60 लोगों को कार दिलवा रहा है, क्या चाहिए सर? स्किल्स डेवलपमेंट। उन्होंने अपने स्किल्स को किसी दूसरे के स्किल की वजह से डेवलप किया, और इस अपने स्किल को डेवलप करने के बाद उन सारे लोगों के स्किल्स को डेवलप किया जिनके स्किल्स कभी काम ही नहीं कर रहे थे। और आज जितने भी लोग उनके सिस्टम में हैं, वो सब उन्होंने वहां तक पहुंचाए वो स्किल डेवलपमेंट की। और स्किल्स हर इंसान में होते हैं। स्किल्स का मतलब ये नहीं होता कि उस आदमी के पास एजुकेशन है तो वही स्किल्स वाला है, नहीं सर। स्किल्स हर व्यक्ति में होते हैं, और स्किल्स को डेवलप किया जाता है, और यही डेवलपमेंट यहाँ पे आपको करना है। तो इस सब में हम पढ़ाई नहीं मांगते सर। आपका स्किल, आपका कैलिबर, आपका टैलेंट, आपकी प्रतिभा, आपका हुनर, ये आपको चाहिए, आपको हमको चाहिए। और इसको कैश कराने के लिए एक बहुत बढ़िया आपको बता देता हूँ इबादत, कि अगर आप ये कहें कि बहुत काबिल हैं तो सर होंगे, मान लेते हैं, लेकिन सर यहाँ जो काबिल नहीं भी दिखते थे वो भी यहाँ काबिल, क्योंकि यहाँ पे काबिल होने के लिए पैसा नहीं चाहिए, यहाँ पे काबिल होने के लिए शिक्षा नहीं चाहिए, यहाँ पे सिर्फ आपके स्किल डेवलपमेंट चाहिए। और स्किल डेवलपमेंट जब तक आपके पास है तो फिर यहाँ पे आपको कोई रोकने वाला नहीं है, दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोकने वाली नहीं है। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, 19 रुपये से हताश नहीं होना है। दूसरी बात, एक ये हमारी सत्संग है, हमारा एक जमात है, इसमें हमको बैठना है। आपको मेरी टीम में बहुत सारे लोग या दूसरे की टीम में कई बार मैं सुनता हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के से नहीं कह रहा, अरे सर क्या सुनना, वहां पे तो रोज यही होता है, रोज मीटिंग होती है, रोज बताते हैं, वही प्लान बता देते हैं, रोज प्रोडक्ट बता देते हैं। दोस्तों आप खाना भी तो रोज खाते हैं, बताइए आप कितने सारे काम रोज घर में वही करते हैं, उनको मत कीजिए। और आप अपनी सक्सेस के लिए अगर रोज ये काम कर सकते हैं सर, तो दुनिया में लोग सक्सेस के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए बहुत बहुत बुरे काम करते हैं। अगर आपको दुनिया में ये काम करने के लिए बोला जा रहा है, तो मैं आपसे एक विनती करता हूँ, एक निवेदन करता हूँ, इस काम को करके देख लीजिए, और पूरी शिद्दत से और पूरी सच्चाई से और पूरे शिद्दत से इसको करके देखिए, आपको डेफिनेटली कामयाबी मिलेगी। और कामयाबी के 2 ही मंत्र हैं, एक मीटिंग में आना, क्योंकि यहाँ पे आपको मीटिंग में आने से उन सारे लोगों के एक्सपीरियंस मिलते हैं। और दुनिया के किसी भी बिजनेस में या किसी भी नौकरी में चले जाना ना, आपको एजुकेशन मिलने वाली नहीं है दोस्तों। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, अगर आपकी दुकान खुली है और आपके सामने आप ही के खास भाई की, जो आप ही की माँ से पैदा है, उसकी दुकान खुली है ना, तो कंपटीशन आपका उससे भी है, ये लिख लीजिए। आप, वो भाई ये नहीं कहेगा सामने वाले की दुकान में चला जा मेरे भाई को, नहीं, मेरी दुकान में आओ, वहां भी कंपटीशन आपका है। दूसरी बात, आपको अगर नौकरी करनी तो नौकरी करने के लिए फिर आपको पढ़ाई चाहिए। लेकिन दोस्तों एक तीसरा रास्ता यहाँ पे बहुत बेहतरीन निकलता है कि सर यहाँ पे एजुकेशन है तब भी टाई बांधी जाती है, एजुकेशन नहीं है तब भी टाई बांधी जाती है, पैसा है तब भी टाई बांधी जाती है, पैसा नहीं है तब भी टाई बांधी जाती है, क्या करना चाहते हो तब भी टाई बांधी जाती है, क्या नहीं करना चाहते हो तब भी टाई बांधी जाती है। यहाँ पे सबके साथ टाई बांधी जाती है, और टाई सबकी एक सी होती है दोस्तों। हमारे गौतम बाली सर की भी टाई वही है जो एक छोटे से जॉइनर की होती है। आप देखना उनकी टाई में कोई विशेष हीरे नहीं जड़े, काला कोट उनका भी है, काला कोट हमरा भी है, काला कोट सबका है, टाई भी सेम। यहाँ पे हर व्यक्ति पार्टनर है, उन्होंने ऐसा सिस्टम दिया है कि हर व्यक्ति यहाँ पे पार्टनर है, कोई यहाँ पे किसी का नौकर नहीं है, कोई किसी का नौकर नहीं है, कोई किसी की पाबंदी पे काम नहीं करता है, कोई किसी के टारगेट पे काम नहीं करता है। सिर्फ अपने सपने डिसाइड करने हैं, आपको अपने सपने डिसाइड करने हैं, और उनकी लिस्ट बनानी है, और लोगों को डाइवर्ट करना है। और डाइवर्ट करने के लिए आप दान दाता हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, किसी से ले नहीं रहे दोस्तों। और लेने से, लेकिन प्री जजमेंट मत लेना। मेरा एक्सपीरियंस है कि किसी के बारे में आप नहीं जान सकते,
वो आपसे भी ज्यादा अपॉर्चुनिस्ट हो सकता है, आपसे भी ज्यादा कैलिबर हो सकता है, आपसे भी ज्यादा स्किल उसकी हो सकती है। उसको समझना है और आप अपनी बात को रखने जा रहे हैं। मोइन सर का जो सबसे बढ़िया जुमला है वो यही है, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। तो इसमें क्या जाना है बाबू। एक सब्जी वाला जब सुबह अपनी ढकेल पे 20 किलो टमाटर लेके निकलता है, उसको पता है ये बिकेंगे या नहीं बिकेंगे। जब तक वो आवाज नहीं लगाएगा तब तक कैसे बिकेंगे उसके टमाटर। घर में बैठ के तो आने नहीं लोग उससे। तो उसको भी यही करना है, तो आपको भी सिंपल यही करना है। आपको लोगों को अपनी बात रखनी है, लोगों को अपनी बात बतानी है। तो यहाँ पे सर पढ़ाई पढ़ाई है तो अच्छी बात, पैसा बिल्कुल क्रॉस। पैसा है तो अच्छी बात, दोनों चीजें अच्छी है। और मेरी टीम में बहुत ही काबिल डॉक्टर हैं, मेरी टीम में बहुत ही काबिल इंजीनियर्स हैं। सर इनके साथ पास है, लेकिन इनका ये मानना है कि हम यहाँ पे सिस्टम की वजह से किसी को बहुत अच्छी चीज दे सकते हैं, उनके स्किल को डेवलप कर सकते हैं। और ये सोच हर इंसान की होनी चाहिए। तो ये इतनी सी बात है। और लास्ट में मेरा एक छोटा सा टॉपिक है सर, मैं उस पर बात कह के अभी खत्म करूंगा, क्योंकि मोइन सर मतलब हमारे साथ आज के चीफ गेस्ट हैं। और इम्पोर्टेंट फॉर योर लाइफ, आपकी जिंदगी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बिजनेस ही नहीं सिखाता, ये जीवन जीने का आपको तरीका भी सिखाता है। अब बात आती है कि आपकी जिंदगी में आपकी लाइफ स्टाइल क्या है। सर लाइफ स्टाइल तो पता है, एक छोटा सा दुकानदार होता है, वो पैसा कमा रहा है, उसका मोटा सा पेट निकला हुआ है, उसको पता ही नहीं दिन दुनिया में क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, मतलब कौन सी कंट्री में क्या हो रहा है। यहाँ आपको पता है, बोलते हैं लोग, आपको सिखाते हैं। और आप अगर सीखते हैं दुनिया में कोई भी चीज, तो सर यहाँ पे सिखाने की भी क्षमता आपके अंदर आती है। क्योंकि सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं। सीखना अगर जारी है तो अगली जीत तुम्हारी है। मेरा स्लोगन है, सीखना अगर जारी है तो अगली जीत तुम्हारी है। तो प्रॉपर आप सीखते रहिए और आप सीखेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे जीतेंगे। और बने रहिए, टीम में आते रहिए, मीटिंग्स में अटेंड करते रहिए। कई बार आपको लगेगा सर ये तो पुरानी बातें बताते हैं। सर पुरानी नहीं बताते सर, हम नए लोगों को चांस देते हैं बोलने का, तो वो भी बोलें। हर आदमी को एक प्लेटफॉर्म चाहिए दुनिया में, कुछ ना कुछ बोलने के लिए, कुछ करने के लिए। तो ये हम लोग लास्ट में अपनी एक छोटी सी बात को रख पाते हैं। और यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के साथ आप बहुत अच्छे से पैसा कमा सकते हैं। मैं अपनी बात को यही विराम दूंगा, मेरा टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है, क्योंकि मेरी टीम ने बहुत परफेक्ट तरीके से बात करी है। मैंने अपनी टीम का अनाउंसमेंट कर दिया नाम करके। जो लोग यूट्यूब पे सुन रहे हैं उनका भी थैंक्स, और जो लोग मुझे अभी इतनी देर से झेल रहे हैं उनका भी थैंक्स। अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक ऐसे व्यक्ति का नाम पुकारूं, नाम तो वैसे सब जानते हैं, मेरे बात कहने से पहले ही आप समझ गए होंगे। उस व्यक्ति के बिना कोई मीटिंग पूरी नहीं होती सर। मैं आप पिछले साल 3 साल से इस मीटिंग में हूँ, और इस मीटिंग में जितने भी प्लेटफॉर्म पे मैंने कहीं भी किसी भी बड़ी सेमिनार्स में, बड़े फंक्शन में, अवार्ड फंक्शन में मैंने देखा है, तो पता है सर एक व्यक्ति का नाम जरूर लिया जाता है, और वो एमडी मोइन सर। और एमडी मोइन सर के बिना कोई मीटिंग कंप्लीट नहीं होती। तो अब मैं दरख्वास्त करूंगा, अगर मोइन सर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मेरे मेंटर, मेरे गुरु। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। ओके, मेरे मेंटर, मेरे गुरु, मेरे फाउंडर, और मैं उनकी गाइडलाइन में आज भी सीखता हूँ। मैं क्या था ये ज़रूरी नहीं जानना, मैं क्या बनना चाहता हूँ ये मैं उनकी ही मतलब शागिर्दी में सीख रहा हूँ। और उनकी सीखने के बाद अगर मैं कुछ लोगों को सिखा पा रहा हूँ तो ये मेरा सौभाग्य है। मैं दरख्वास्त करूँगा अपने गुरु, अपने मेंटर, अपने मोटिवेटर, अपने फाउंडर एमडी मोइन सर का तालियों के साथ आप सभी लोग वेलकम करेंगे। और मोइन सर प्लीज कम ऑन द जूम मीटिंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। तो प्लीज मोइन सर आप आए और हमारी मीटिंग का थोड़ा सा मार्गदर्शन प्लीज। मोइन सर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? क्योंकि जितना ज्यादा हम सीखेंगे उतना ज्यादा हम जीतेंगे, राइट। तो ये चीज आज जो सुनील सर ने ये मौका दिया है, बहुत बढ़िया तरीके से मौका दिया है, ताकि हम सब इस बिजनेस में बहुत आगे जाएं। 3 दिन का जो प्रोग्राम है, आज बुधवार का, मंगलवार का और शनिवार का। शनिवार को भी बहुत जबरदस्त प्रोग्राम होने जा रहा है। तो ये सब ऑलरेडी किसके लिए कर रहे हैं हम? आप सबके लिए कर रहे हैं, राइट।
ताकि आप सबको इसका भरपूर लाभ मिल सके, पूरी टीम मोटिवेट हो सके, पूरी टीम सीख सके, क्योंकि जितना ज्यादा आपकी टीम सीखेगा उतना ज्यादा वो जीतेगा, राइट। और सीखना मोस्ट है। अभी यूट्यूब पे इसलिए कर दिया है ताकि बहुत सारे लोग जूम चला नहीं पाते हैं, तो यूट्यूब पे क्लिक करेंगे और यूट्यूब पे आ जाएंगे, पूरा लाइव देखेंगे, राइट। तो इस बिजनेस में करने के लिए सिर्फ एक माइंडसेट करना होगा, ओनली माइंडसेट। माइंडसेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमें सफलता चाहिए, अगर हमें कामयाबी चाहिए, तो माइंडसेट करना जरूरी है, क्योंकि माइंडसेट होगा तभी वो चीज मिलेगा जो चीज हम चाहते हैं, राइट। मैंने अपने माइंडसेट किया, यही कारण है, इसीलिए आज मेरे पास 2-2 कार हैं, आज अपने घर में है, आज 2-2 प्लाट ले चुका हूं, आज अपने टीम में 65 लोग कार चलाते हैं। बहुत बड़ी बात है दोस्त। ये सब कैसे हुआ? सिर्फ एक माइंडसेट से। जब माइंडसेट हमारा होता है सक्सेस के लिए, कामयाबी के लिए, तो कोई माइका लाल मुझे रोक नहीं सकता है, राइट। और हम सब के साथ यही होना चाहिए। आप सबका भी माइंडसेट होना चाहिए, ताकि आपको भी दुनिया की कोई ताकत नहीं जो कोई रोक सके। क्योंकि जब माइंड क्लियर होता है ना, तो सिर्फ एक ही चीज ध्यान में होता है कि मुझे कामयाबी चाहिए, नहीं चाहिए तो चाहिए। तो ये फोकस हो जाता है, नेगेटिविटी सब दूर हो जाती है, ऑटोमेटिक दूर हो जाती है, राइट। हमेशा आप पॉजिटिव सोचते हैं। जब पॉजिटिव सोचते हैं तो ऑटोमेटिक आपके साथ अच्छा काम होना शुरू हो जाता है। और लॉकडाउन ने हमें सिखा दिया है कि हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। हम सबको फ्लैक्स ऑयल, नोनी, स्पिरुलिना और आंवला ये लेना चाहिए, हम सबको लेना चाहिए, पूरी फैमिली को लेना चाहिए, ताकि आज आपकी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत रहे और आप हमेशा स्वस्थ रहें और कभी भी आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ना पड़े। यहाँ पे क्या क्या मिलता है? सेहत, दौलत, इज्जत, सम्मान और फ्रीडम, 5 चीज मिलता है। आप सोच के देखिए, क्या अपने काम में ये 5 चीज मिलता है? नहीं मिलता है। तो इस बिजनेस में मिलता है। तो अभी मैं देख रहा था, काफी बढ़िया तरीके से आज डॉक्टर सिद्दीकी सर ने काफी बढ़िया तरीके से इसको फॉलो किया है, और फारूक सर को भी मैं देखा आज बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने प्लान को किया है। मैं सैल्यूट करता हूं आप सबको। और यही चीज आप भी डुप्लीकेट करो, क्योंकि जितना ज्यादा आप डुप्लीकेट करोगे, जितना ज्यादा प्लान का आप शेयर करोगे, जितना ज्यादा आप अपने टीम में फॉलो करेंगे, डुप्लीकेट करवाएंगे लीडर, आप उतना ज्यादा ग्रोथ करेंगे, आप उतना ज्यादा लीडर बनेंगे, आपकी टीम उतना ज्यादा ग्रोथ करेगी, आपकी टीम में सबसे ज्यादा लीडरशिप होगा। क्या आप चाहते हैं ना कि हमारे टीम में सबसे ज्यादा लीडर बने? चाहते हैं ना? अगर आप चाहते हैं तो सेम टू सेम सबको इस प्रोग्राम में कनेक्ट करें। जितना ज्यादा कनेक्ट होगा उतना ज्यादा वो सीखेगा, और जितना ज्यादा सीखेगा उतना ज्यादा जीतेगा। और आपको जो चाहिए, आपको जो चाहिए, आपको वो देखना पड़ेगा जो आपको चाहिए। जो नहीं चाहिए वो आपको बिल्कुल नहीं देखना है। सुबह सुबह का टाइम आप उठते हैं तो जो चीज आपको चाहिए उसको आकर्षित करें, फील करें, महसूस करें, उसको बार बार महसूस करना पड़ेगा। आपको क्राउन बनना है तो क्राउन का लेवल देखो कि क्राउन लेवल बनेंगे तो क्या होगा, क्या मेरा नजारा होगा, क्या लाइफ होगा, क्या कैसा स्टेटअप होगा उस टाइम में, कितने लोग मुझे मेरे साथ सेल्फी खिंचाएंगे, मैं सेमिनार कैसे करूंगा। आपको फील करना पड़ेगा, तब वो चीज आएगा जो आप चाहते हैं, और जल्दी आएगा। आपको अपनी कार चाहिए मनपसंद का, तो उसको फील कीजिए आप कि ये मुझे चाहिए, नहीं चाहिए तो चाहिए। आपको विदेश कौन सा जाना है, कौन सा देश में आपको क्या कहते हैं छुट्टी मनानी है, उस देश को देखिए और अपने आप को ना फील कीजिए कि मैं उस देश में मैं हूं, उस देश में मैं पूरी फैमिली के साथ हूं, हमारे बच्चे खेल रहे हैं, घूम रहे हैं,
बोट पे घूम रहे हैं, हवाई जहाज में उड़ रहा हूं, हेलीकॉप्टर पे उड़ रहा हूं, आपको उसको फील करना है। जब आप फील करते हैं तो वो चीज आपको मिले, आता है आपके पास जो आप चाह रहे हैं, राइट। नेगेटिविटी को कोसों दूर कर दो आप। आज आप कहां हो मायने नहीं रखता, आप अभी कहां हो मायने ये नहीं रखता, आपके पास आज क्या है मायने ये नहीं रखता, आपको चाहिए क्या, आपको जाना कहां है, मायने तो सबसे ज्यादा ये रखता है, राइट। जब मोइन कर सकता है तो दुनिया का हर इंसान कर सकता है। क्योंकि मैंने आज तक किसी का फॉर्म नहीं भरा, लेकिन एक डिसीजन ले लिया था कि ये काम कोई करे या ना करे, इस काम को मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। बीच में बहुत सारे लोग रोकने के लिए आया लेकिन रोक नहीं पाया। क्यों? क्योंकि माइंड मेरा सेट हो गया था, फिगर मेरा सोच एकदम सोच जो क्लियर हो गई थी कि मुझे मंजिल चाहिए नहीं, चाहिए तो चाहिए। तो ये चीज होता है तो आपको ये कोई नहीं रोक पाता है। फिर आपका माइंड क्लियर, सिर्फ मंजिल दिखता है, ओनली मंजिल दिखता है, और मंजिल हमें दिखना भी चाहिए, राइट। क्योंकि जब मंजिल दिखता है तभी हम मंजिल के पास जाते हैं। और ये चीज कैसे हुआ? सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने से। आज देखिए 2-2 कार का मालिक है, हर साल में 2 बार विदेश जाते हैं। ये चीज आपके साथ भी होने वाला है। सेहत भी अच्छा, पैसा भी अच्छा, मान सम्मान भी अच्छा, फ्रीडम भी अच्छा कि आज मैं दुनिया से भी चला जाऊं, आज मैं दुनिया छोड़ के चला जाऊं तो मेरा लेवल, मेरी अचीवमेंट वो सीधे मेरे बच्चों को ट्रांसफर हो जाएगा। ये फ्रीडम है सबसे बड़ी इसमें, और ये फ्रीडम के लिए ही मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। तो आपको भी इस फ्रीडम के लिए ज्वाइन करना है और दिल से करना है, और टाइम से आप आया कीजिए। नोट्स जो अच्छा लगे उसको बनाया कीजिए, और हर किसी को अपने पूरी टीम के साथ इस ट्रेनिंग में बैठे, और सबसे ज्यादा अपना काउंसलिंग कीजिए। काउंसलिंग करना मस्ट है। और इस बार मैं चाहता हूं कि आप सबका लेवल रिकॉर्ड ब्रेक करे, आप सबकी बिजनेस हर पिछला बिजनेस से बड़ा हो, आप सबकी टीम में पिछले महीने से वॉल्यूम ज्यादा हो। हम चाहते हैं कि हर महीना आपका लेवल हमेशा प्लस 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 होता जाए, हमेशा अप 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 होता जाए, तब मुझे मजा आएगा। और कम से कम नहीं कुछ तो 10% एक्स्ट्रा बिजनेस होना चाहिए आपका, राइट। और करना भी है हमें। आपके अगर पावर आपके अंदर अगर 100% करने का है, 50% करने का, तो 50% कीजिए, 100% कीजिए, लेकिन नहीं कुछ तो कम से कम 10% आपका बिजनेस होना चाहिए एक्स्ट्रा। क्योंकि ये बिजनेस किनका है? मेरा है। 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 जब बिजनेस मेरा है तो मैं कम कैसे करूंगा बिजनेस को? बिजनेस को सबसे ज्यादा करेंगे। और हर डीएलसीपी पे आपकी टीम होनी चाहिए, आपका विलिंग होना चाहिए। लेवल देखिए, कौन 8% पे कर रहा है, कौन 11 कर रहा है, कौन क्या कहते हैं, अब 17-14 का तो है नहीं, सीधा डायरेक्टर। 6 लोगों को प्लानिंग कीजिए, फ्रंट पे डालिए, और 6 लोगों के साथ बैठ के 45 लोग 45 लोग 45 लोग 45 लोग सबको 100 पीवी का परचेजिंग कराए, और सीधा उन 6 लोगों को डायरेक्टर आप बने, सीधा क्राउन डायरेक्टर। कितना मजा आएगा। और हमारी जरूरत जहां पड़े मैं आपके साथ हूं। सुनील सर को मैं सैल्यूट करता हूं, कितना बढ़िया से हमारा कैप्टन है, और आने वाला टाइम में हमारा क्राउन है, यूसीडी है, डबल यूसीडी है। उस दिन मुझे सबसे ज्यादा प्राउड होगा कि जिस दिन हमारे पार्टनर दस्तीज के दुनिया में सुनहरे अक्षरों में, सबसे बड़ा अक्षरों में नाम होगा उनका, यस। और वो उस दिन मुझे प्राउड होगा, और उस दिन के लिए मेरी आंखें तरस रही है, और वो दिन मुझे लगता है बहुत जल्दी आने वाला है, यस। और आप सबके ऊपर पूरा नाज है मुझे कि इसी तरीके से आपको अपना काम को बढ़ाना है। शनिवार को जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं, बहुत गजब के लीडरशिप आ रहा है, उसमें कोशिश कीजिए कि सबसे ज्यादा लोग किनके बैठने चाहिए, तो आप बोलो मेरे। मैं बोलूंगा किनका बैठना चाहिए, तो आप बोलो मेरा। किनका बैठना चाहिए? मेरा। किनका बैठेंगे? मेरा, यस। जब आपका टीम बैठेगा तो जीत आपकी पक्की है, कामयाबी आपकी पक्की है, सफलता आपकी पक्की है, जीत आपकी पक्की है। क्योंकि जीत
मेरा है, सफलता मेरा है, कामयाबी मेरा है। आप सब ऐसे बोले, ऐसे हाथ ऐसे करें, यस, ऐसे करें, यस, सब लोग ऐसे कि ये कामयाबी किनका है, बोलिए आप मेरा है। मेरा, मैं बोलो कामयाबी किनका है, आप बोलिए मेरा है। मेरा है। कामयाबी किनका है, मेरा है। सफलता मेरा। किनका है, मेरा है। बुलंदी किनकी है, मेरा है। यस आपका है, यस आपका है, यस आपका है। थैंक यू, विश यू वेल। मिलते हैं ब्रेक के बाद। और सबका, सुनील सर एक बार माइक को अनम्यूट कर दीजिए, माइक को एक बार अनम्यूट कर दीजिए। सब लोग हमारे सुनील सर को स्पेशली थैंक यू बोलेंगे, सारे लीडर उनको थैंक यू बोलेंगे। Thank you, sir. सुनील शर्मा जी, thank you so much. सर, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो ऐसे ही ग्रेट है सर। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. हेलो जूसर सबसे बड़ा थैंक यू तो मोहित सर के लिए है जो हमें इस सर, थैंक यू सो मच। लेकर आए हैं। शुक्रिया। थैंक यू मोहित Thank you so सर, much. सो मेनी थैंक्स। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें इस प्लान में लेके आए। शुक्रिया, ग्रेट आप प्लान, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे तरफ से और हमारे तरफ से आप सबको तहे दिल से शुक्रिया कि आप सब आगे बढ़िए, हेल्दी रहिए, सफल होइए और बड़ी कामयाबी पे पहुंचिए। मेरी दुआएं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। यस 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 यस। शुक्रिया, Thank you, शुक्रिया, sir. बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. मोहन सर, थैंक यू सो मच। विश यू वेल। हेलो मोहित सर। Thank you.